सही बात तो ये है, नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन किया, परम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप परम अनिर्वचनीय है। मैं पूज्य भाई जी का एक ग्रंथ कल रास्ते में थोड़ा देखता आ रहा था। पूज्यपाद भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। आपने ज़्यादा तो नहीं अवसर मिला क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में भी उलझा था, फिर भी जो कुछ पंक्तियाँ पढ़ा उसमें अचानक उस ग्रंथ का जो पृष्ठ खोला, एक ऐसे एक होता है बिल्कुल डीप स्टडी। तो डीप स्टडी करने का मन हो तो दास का मन केवल दो ही ग्रंथों के प्रति रहता है, या तो श्रीमद् भागवत जी और या चैतन्य चरितामृत, बस पर्याप्त। फिर इसमें सब इसी के एक्सपेंशंस हैं। और एक अवलोकनार्थ, जैसे ऐसा होता है कि चलो मोटी पुस्तक है, चलो बीच में देखते हैं क्या है, क्या निकले, शब्द क्या निकले। ऐसा है तो होता है, अपने यहां तो नहीं पर सिख परंपरा में शब्द निकाला जाता है। प्रणाम करके ग्रंथ साहब का पृष्ठ खोलते कि कौन सा पेज निकला, आज की क्या आज्ञा है। तो कुछ मेरी वृत्ति अनुसंधानात्मक इस रूप में होती है। तो जब मैंने उस पृष्ठ को खोला तो उसमें प्रेम की चर्चा थी, बड़ी सुंदर बात लगी। यही विषय भाई जी उसमें कह रहे थे। अगर आपको यह लगा कि मैंने अपने प्रेम को पूर्ण रूप से कह दिया, तो इसका यह अनुभव होते हुए भी समझ लेना भाई जी के शब्द हैं कि प्रेम हुआ ही नहीं हुआ। ये कहने में कम भरोसा रखता है, ये अनुभव में ज्यादा भरोसा रखता है। कई सारी व्यवस्थाएं इसी रूप में हैं। परंतु आज मैं जिस रास्ते से चलने की योजना बना रहा हूं, हमारे सचिन भैया बैठे हैं, कुछ एक क्रम के अनुसार, क्योंकि गिरिराज जी की भी ऐसी कृपा है कि हर वर्ष ये स्थान तो बढ़ी जाता है, पर लोग कुछ ही हैं जो प्रत्येक वर्ष का सुख ले पाते। सब अपने विशेष नवयुवक बालक बैठे हैं, गंभीर चर्चा सुनने वाले भी बैठे हैं, परंतु डोज भी व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। इसलिए इस प्रेम की लौकिक अवस्था, प्रेम को साधारण समझ लिया गया तो यह पूरा परिश्रम बिगड़ जाएगा। वो साधारण है ही नहीं, अभिव्यक्ति उसकी हो ही नहीं सकती। नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीय ही प्रेम का स्वरूप है। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ होता है वचनों में जो नहीं समा सकता। सरल शब्दों में समझिएगा, वचनों तक जो नहीं समा सकता, पर आज तक इतिहास के पन्नों में टटोला जाए तो प्रेम ज्यादा से ज्यादा जिन वचनों में समा पाया है, ज्यादा से ज्यादा, या मैं तो यह भी कहूंगा कि आज तक वो अगर किसी वचन में समा पाया है, उसको कहीं बैठने की जगह मिली नहीं। बड़ी बड़ी काव्यों में उसने खोजा, बड़े बड़े कवियों की अभिव्यक्ति में उसने खोजा, श्लोकों में खोजा, प्रसंगों में खोजा, कथाओं में खोजा, पर कहीं 10% उसको स्थान मिला, कहीं 50% उसको स्थान मिला, पूरा न बैठ सका, पूरा भर नहीं सका। जैसे भगीरथ ने तपस्या की, गंगा प्रकट होने को तत्पर है, पर वो प्रश्न ही पहला ये करती है कि भैया मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे धारण कौन करेगा, पहले तुम ये बताओ। अगर सीधी धरती पर आई तो धरती को फाड़ कर मैं पाताल चली जाऊंगी। भागवत जी का प्रसंग है। इसलिए तुम्हें पहले पात्र तो खोजना पड़ेगा, व्यवस्था, मुझे धारण करने वाले किसी को खोज लो तो मैं आने को तैयार हूं। अब विचार किया जाए कि भाई ऐसा कौन है नारायण के चरणों से जिस गंगा का प्रकाश हुआ और उसको भी ब्रह्मा जी ने कमंडलू में भर लिया। कमंडलू भी पूरा थोड़ी ना उल्टाया, जब भगीरथ ने निवेदन किया तो थोड़ा टेढ़ा कर दिया कि न एक धारा आ गई। इस गंगा को कौन संभालेगा? तब भगीरथ ने महादेव से विनती करी और साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए, कहा लो मैं अपनी जटाओं में संभालता हूं।
पूर्ण गंगा महादेव की जटा में विराजमान। भाई भगीरथ ने कहा बाबा बात तो सही है, पर इसका तो आनंद आप ही ले रहे हो, मैंने तो बुलाया था थोड़ी सी गंगा जटा में ऊपर से नीचे तक कहीं निकलने की जगह न मिले, तब थोड़ा सा महादेव ने मात्र एक जटा के अंश के छिद्र को खोल दिया। जिस गंगा का हम लोग आस्वादन करते वो तो केवल उसका एक अंश, एक छोटी सी को परेशान करते तो वो जटा के एक आध दो याद ही कर दो, पूरी जटा खोल दी तो फिर घटा ही घटा है, पर तुम्हारी ना लटा ना पटा, ध्यान रखना। ऐसे ही श्री भक्ति भागीरथी, प्रबोधानंद सरस्वती का शब्द है, श्री भक्ति भागीरथी। ये जो प्रेम रूपी गंगा है ये प्रकट तो हो गई, परम प्रकाश हुआ, इसका प्राकट्य कहां हुआ? इस वृंदावन की धरती पर। इसलिए तो ये प्रेम की दिव्य नगरी है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णव प्रीतिमावह गोपी नाम मद वियोगाब्धिम मत संदेश विमोचय। कृपया ब्रज में आकर पुण्य का अनुसंधान मत कीजिए करिए, कितना पुण्य मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। पुण्य के लिए भगवान ने 36 जगह बना रखी हैं, वहां जावें, पुण्य कमावें, पाप कटावें, जो करना सो करिए। ये तो शुद्ध नाना रत्नमय स्थली विरमिता मोदा विरत्यद्भुतम फुल्लई बल्यमतल्लिका तरुवरई नीतम रसोल्लासिवी अत्यानंद मदाकुलई तरुवरई राबद्ध कोलाहलम कालिंद्या रसधारया वलयितम ध्यायामि वृंदावनम। ये तो श्री राधाया प्रणय महिमा, श्री राधा करावचित पल्लव बल्लरी के किशोरी जी ने अपने हाथ से एक एक भूमिका को स्थापित किया। ये तो शुद्ध प्रेम की नगरी है। प्रेम कब प्रगटा? आपको एक बात बता दूं, हम थोड़ी सलीके से चलेंगे, आप थोड़ा ध्यान देना। हमें भी नहीं पता था, मौसम ठंडा होने लगा था, ऐसी गर्मी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा सर्दी हो तो नींद कम आती है। अच्छा, अगर सही से अभी एक पंखा चल जाए पास में, ओ हो तो क्या झोंके खाओगे। ये तो ठंड लगे या गर्मी लगे तो नींद कम आवेगी, ठीक है। इस प्रेम का प्राकट्य कहां हुआ? जब ब्रज गोपियों ने सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण को देखा, किस अवस्था में? इस ब्रज भूमि पर नंगे चरण चलते हुए देखा। बड़ा सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है, पाठशाला के बच्चे बैठे हमारे साथ बोलिएगा अगर याद हो तो। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। पूर्ण प्रकट हुआ। इतने वर्षों की सारी तपस्या एक साथ इकट्ठी हुई। किन किन की तपस्या? वृंदा देवी की तपस्या वृंदावन में, प्रश्नी सुतपा की तपस्या देवकी वसुदेव के रूप में, दंडकारण्य के ऋषियों की तपस्या जो बेचारे त्रेता से बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने लोगों ने जब तपस्या की, ब्रह्मा जी, शिवादिक, रुद्रादिक, तब क्या मिला इस तपस्या के बदले? कि हमारा लाला नंगे पांव धरती पर चला। ये देखकर जो लक्ष्मी के भी धन है, गोपियों का हृदय आनंदित हो गया। प्रेम, इसलिए तो पीछे पीछे चलने लगी। गंगा प्रेम की प्रकट हुई, पर प्रश्न ये उठा, इन्हें धारण कौन करेगा? क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय है। भाई जी के शब्दों में मैं वर्णन कर रहा हूं, प्रेम अनिर्वचनीय है। आज तक कोई भी वचन इन्हें धारण नहीं कर सके। पर
तब एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि पर संयोग और वियोग से अवस्थित दिव्य रासलीला के मध्य में जब प्रेम को पूर्ण रूप से धारण कर देने वाली वचनों की प्राप्ति हुई और जिसमें प्रेम पूर्ण रूप से समाहित हो गया, उन्हीं वचनों को हम सब गोपी गीत के नाम से जाना करते हैं महाराज। आई मीन टू से, जब हम भगवान से ये कहना चाहें कि ठाकुर जी हम आपसे सच्चा और पूर्ण प्रेम करते हैं, आपके जैसा किसी अन्य से नहीं करते, दो से तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण प्रेम करते हैं, इस प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होगी? सबने अपने अपने तरीके अपनाए हैं, पर किसी भी प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति का अगर कोई साधन है, तब भक्त के हृदय में इन गोपियों के आश्रय के बिना कोई और साधन मिलता नहीं है। तब वो सामने खड़े होकर, आप राधा रमन जी जाओ, हम तो जब जाते सुना देते, जहां जाओ जिसके पास जाओ, भोलेनाथ के पास जाओ तो भी सुना दो, उन्हें भी याद आ जाएगा, क्योंकि वो भी बाहर तो खड़ी थे, कुछ काम बन जाए नरसी की तरह अपनों, तो कोई बड़ी बात नहीं। जहां जाओ, गिरिराज जी के पास भी आओ, जहां जाओ, मानो गिरिराज रूपी गैया के थनों से हम इसी रस को आस्वादन कर रहे हैं और ये बड़े प्रेम से गैया रूपी गिरिराज जी हम पर कृपा कर रहे हैं। तब इस भाव की, इस प्रेम की परम अभिव्यक्ति इस परिवेश में प्रकट हुई है, जो इन्हीं श्लोकों के रूप में परिणत होते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा